सच्चन, कौन बनेगा झांसाराम का गोबरपति। हम वो प्रोग्राम लेकर पूरे देश में जा रहे हैं। कौन कौन सा हम प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कौन बनेगा गोबरपति झांसाराम का। झांसाराम जो दिन रात झांसा देता है। भाइयों और बहनों, इसमें कौन बनेगा करोड़पति नहीं आएगा, इसमें कौन बनेगा गोबरपति चल रहा है आजकल। बहुत सारे लोग गोबर खाना बंद कर दिए हैं, बहुत सारे लोग गोबर खाते खाते अब अनाज पे आ गए हैं, थोड़े से लोग बचे हैं। ये जो सरकार है, ये सरकार के लिए आप सारे के सारे सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। दो तरह की बातें होती है, एक लिखित बातें और दूसरी होती है मुंह से कही हुई बातें। मुंह से कही हुई बातों पर कभी विश्वास मत करो। मैं अमिताभ सच्चन आपको ये वार्निंग देता हूँ कि आप कभी भी ऐसी मुंह जबानी बातों पे विश्वास मत करो। आपको पता नहीं है, वो जो बैठे में इनके भ्राता जी, अब उनकी हवा सारी खुशक हो गई है। उन्होंने अभी कानून बना ही था कि उस कानून में से 18 तो संशोधन ही कर दिए। इसका मतलब ये है कि वो जो कानून बनाए थे, वो सारे के सारे कानून जो है वो चपड़चुल्लू बैठे हुए थे, कोई विशेषज्ञ नहीं था वहाँ पर। नहीं तो अगर जो एक बार कानून बनता है तो दोबारा उसमें संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल कितने कानून बने, उसमें संशोधन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। जीएसटी लगाया, उसमें 150 से ज़्यादा संशोधन। और उसके बाद उससे पहले जो है नोटबंदी की, उसमें 100 से ज़्यादा संशोधन, जुमला, प्रवचन, भाषण, संवाद। मैं अमिताभ सच्चन आपको बोलता हूँ, भाषण ही सुनना है तो तुम्हारे देश में बहुत सारे आसाराम, भासाराम, जासाराम, घासाराम है। उनके भाषण सुनते तुम लोगों ने उनको तिहाड़ जेल पहुंचा दिया है। वो सारे के सारे तिहाड़ जेल पड़े हुए हैं, अभी अपनी चला रहे हैं। ये 2 कदम नहीं है, 100 कदम पीछे हट चुके हैं। सिर्फ जो हमारे किसान भाई हैं वो थोड़ी हिम्मत और रखो। अभी इन्होंने 18 संशोधन किए हैं, तीसरे पे कहते हैं ये कि 1.5 साल का समय और देते हैं, 2 साल का नहीं। ये सिर्फ ये चाहते, घबरा कैसे गए। मैं अमिताभ सच्चन आपको सच बात बोलता हूँ, ये घबराए कैसे है, ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमने सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर भी बंदूक रखने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी जो बंदूक थी उसको नीचे कर दिया। हमने फायर ज़मीन में किया और वापस वो फायर हमारे पिछवाड़े आके लग गया, इनके पिछवाड़े वो फायर लग गया है। अब ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ भागे। अब इन्होंने पुलिस वालों को, किसी भी देश में आपने कभी नहीं सुना होगा कि बाप बेटों को लड़ाने के लिए, मरवाने के लिए सामने खड़ा कर दिया जाए। ये सारे के सारे, मैं अमिताभ बच्चन आपको सच बोल रहा हूँ। देखो बहुत सारा कजरा रहे तेरे काले पीले नैना, इनके नैना काले पीले हैं, नीले हैं, बहुत सारे नैना हो गए हैं इनके। वो मूंछ ऐसे ही हिल रही है जैसी ये हिल रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे मूंछों पर मत जाइए। मैं अमिताभ बच्चन आपको सच बोलता हूँ, बिल्कुल सच के अलावा झूठ नहीं बोलता हूँ। और ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा सच नहीं बोलते हैं। सतर्क रहिए, अपने आप को बचा के रखिए। अमिताभ सच्चन, आपसे भी जनता परेशान है, रिंगटोन में आप बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अरे वो मैं अमिताभ बच्चन को बहुत समझा रहा था कि अमिताभ बच्चन आपकी रिंगटोन से हमारे सिर में दर्द होता है। उसने बोला देखो हमको तो इनकम करना है, इनकम होता है, हम तो दिन रात, हमारा एक बार बोला हमने, तुम बार सुनता। मैं उसको बहुत समझाया, वो कहता पैसा आता, जहाँ पैसा आता है। हमारे देश में तो गधा खरीदो या एमएलए खरीदो, एमएलए आपके पास पैसा होना चाहिए। गधे के रेट पे एमएलए मिलता है। पहले बहुत जगह एमएलए बिके। अब ये जो पीएम केयर फंड, दुनिया का कौन सा ऐसा फंड है, सरकारी फंड, जिसको जो निजी फंड है, सरकारी फंड नहीं है, वो निजी फंड है। निजी फंड का मतलब उससे कुछ भी खरीदा सकता है, कुछ भी खरीदा जा सकता है, एमपी खरीदा जा सकता है, सरकार गिराई जा सकती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सबको जगाया जा सकता है। रात के 2 बजे 3 बजे उनको बिल्कुल सोने नहीं दिया जा सकता। सजग रहिए, नहीं तो आप उसी दौर में पहुंच जाएंगे जिस दौर में हमारा देश 200 साल तक से गुजरा है। क्योंकि ये सरकार जो है, पहले आपको
बोलेगी कि हे भाई और बहनों, हम तुम्हें लाभ देते हैं, हम तुम्हें देते हैं। अरे जिसको चाहिए ही नहीं उसको क्यों देते हो, जिसको चाहिए उसको क्यों नहीं देते हो। लाखों करोड़ों युवक रोजगार मांगते हैं लेकिन उनको नहीं देते हो, और लेकिन जो लोग नहीं मांगते उनको जबरदस्ती देते हो। जबरदस्ती क्यों देते हो उसका रीजन आपको नहीं पता भाई और बहनों।